हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम गुणा करना सीखेंगे, जिसमें हम एक अंक का गुणा, दो अंक का गुणा और यहाँ तक कि 3 अंक का गुणा करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हम अपने एक अंक के गुणा को करना सीख लेते हैं। जो हमारा गुणा है 32 में हमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 3 का पहाड़ा 32 बार सीधा नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे गुणा में क्या करते हैं, पहले 2 में गुणा करेंगे फिर 3 में। तो पहले करेंगे 2 में, तो यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूना 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 का 9, 96। ये आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब देखिए इसको 43 में हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है। तो पहले 2 का गुणा 3 में फिर 4 में, तो 2 का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि 3 में गुणा करना है तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 3 6। फिर 2 का गुणा 4 में, तो 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8। यानी जितनी संख्या में गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब यहाँ पर समझ लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इस वाले गुणा को। किसी भी संख्या का गुणा जब 0 में करते हैं तो 0 ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, तो ये 150, ये आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। ये आंसर इसका आया था, ये क्या था, आंसर था। अब चलिए थोड़ा हम आपको उच्च लेवल के टॉपिक तक ले चलते हैं। ये हमारा 2 का गुणा है, यानी 2 संख्याओं का गुणा हमें करना है। इसमें 1 और 2, मान लीजिए हमें 12 की सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणा में क्या करते हैं कि एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में पहले करते हैं। जैसे पहले 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6। 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा, यानी 0 का मतलब जो हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। यहाँ देखिए, चाहे किसी भी संख्या का गुणा जब 0 में करो तो यहाँ 0 ही मिलता है। फिर 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या का जब गुणा करना होता है तो एक संख्या छोड़ते हैं, यहाँ से लिखते हैं। 1 का गुणा 3 में किया, 3 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 0 में, तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही मिलता है। 0 का गुणा 1 का गुणा 3 में, 3 आ जाएगा। फिर इसे जोड़ लेंगे, 6 का 6, 3 का 3, यहाँ पर 6 का 6 और यहाँ पर 3 का 3, यानी 3636। ये इसका फाइनली आंसर आ गया है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे क्या कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गुणा हमारा, ये सबसे जरूरी है। इसको यदि आपने सीख लिया तो आप हर एक प्रकार के गुणा को कर पाओगे, क्योंकि ये हमारा हासिल वाला गुणा भी है, 3 अंकों का गुणा भी है और ये बड़ी संख्याओं का गुणा भी है। तो यहाँ देखिए 272 का गुणा हमें किसमें करना है, 6315 में करना है। तो देखिए 272 की हमें सीधी टेबल नहीं आती, ये बिल्कुल सत्य है कि हमें 272 की सीधी टेबल नहीं आती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते जाएंगे। जैसे पहले 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10। आप समझिए, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आ गया, यहाँ पर 10। देखिए यहाँ हम पूरा 10 लिख देंगे तो पूरा गुणा गलत हो जाएगा, 10 का लिखेंगे सिर्फ 0। अब वो भी समझ लीजिए क्यों लिखेंगे। देखिए 0 से लेके 9 तक यदि कोई संख्या गुणा करने पर आती है तो बराबर लिख दी जाती है, और 9 से आगे मान लीजिए हमारा 10 आ गया, मान लीजिए 11 आ गया, तो इसमें 2 अंक हो जाते हैं। ये होता है इकाई का अंक, इसे क्या बोलते हैं, इकाई, क्या बोलते हैं, इकाई। और ये होता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंकों को लिखते हैं और दहाई के अंकों को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 10 का लिख दिया 0, यहाँ 1 बचा है ये हासिल का, जो अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 में 1 हासिल का जुड़ जाएगा तो 3, आप कोई हासिल नहीं आई है। फिर 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6, और यहाँ पर 2 का गुणा 6 में, 2 छक्के 12। अब यहाँ पूरा 12 का 12 लिख देते हैं। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, लास्ट वाली संख्या में जब गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो जितनी भी आ जाए, कोई भी हासिल नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे आगे कोई संख्या भी नहीं है। अब देखिए 7 का गुणा, तो इससे पहले एक संख्या छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो 7 पना क्या होता, 35। तो 35 का क्या आ जाएगा, पीछे का अंक 5, तो ये 3 आ जाएगी हासिल। जो 7 एकम 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, तो 10 का क्या आ जाएगा, 0, हासिल आ जाएगी 1। 7 3 क्या होता है 21, और 21 में क्या जोड़ देंगे 1, तो हो जाएगा 22। तो 22 का 2 लिख देंगे, हासिल 2। अब 7 छंग
42 और 42 में 2 जोड़ देंगे तो 44, तो यहाँ 44 का 44 लास्ट वाली संख्या का पूरा पूरा। अब यहाँ 5 को छोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे। जब भी एक संख्या का गुणा करने के बाद दूसरी संख्या का गुणा करते तो एक संख्या छोड़ देते हैं और अगली के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। 2 का गुणा करेंगे 5 में 2 पंच 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 छक्के 12, यहाँ पर इस तरीके से आ गया है, गुणा हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो 0 का 0, 5 और 3 8, 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 का 6 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 और 3 7, यहाँ पर 4 और 1 5, 5 में 6 जोड़ूंगे 11, तो 11 का 1 हासिल आ जाएगी 1, 4 2 6 और 1 हासिल का तो 7, यहाँ पर 1 का 1 और ये हो गया इसका फाइनली आंसर। अब देखिए ये आंसर कितना आया है, इसे बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17 लाख, यहाँ पर 14,680, ये क्या है इसका फाइनली आंसर हमारा आ गया है। तो देखिए आप लोगों को कहीं पर भी इस गुणा में कोई डाउट लगा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए हमने यहाँ पर आपको होमवर्क भी देना है कि यहाँ पर आपको एक होमवर्क के रूप में एक छोटा सा गुणा का सवाल दे रहे हैं। आपको 32 में क्या करना है, 3 का गुणा करना है, यानी 4 का करना है। किसका करना है, 4 का। आपको 32 में 4 का गुणा करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कितना आ रहा है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।